सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया इन द फिगर 2.7, ये फिगर में लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम गिवन है। फाइंड एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। एक एंगल का मेजर दिया है 45, ए बी सी हमें फाइंड करना है इसकी हेल्प से। अभी हम ए बी सी कैसे फाइंड करेंगे? सो इसके लिए हमें एक एंगल को अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे अज्यूम करते हैं एंगल डी। ओके, हमने इसके लिए ये अज्यूम किया क्योंकि ये और अगर हमें एंगल डी मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से ए भी मिल जाएगा, बी देन सी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो मैंने साइड में रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। स्टूडेंट्स आप पेंसिल से और स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा। जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया था डी, सो हम यहाँ पे शो कर देंगे इसको डी, और यहाँ सोल्यूशन में लिखना है जो टेक्स्ट बुक में था, लाइन एल जो ये है इस पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन जो ये है इस पैरेलल टू लाइन पी। सो हमने ये लिख लिया, ये सारे गिवन्स थे तो यहाँ पे हम गिवन लिख लिए हैं सब। हमें मेजर 45 दिया हुआ है। ओके, सो हमें अज्यूम किया था डी, तो हमें यहाँ लिखना है कंसिडर एंगल डी इन द फिगर एज शोन। मतलब हमने डी को लिया, कंसिडर किया इन दी फिगर जैसे बताया है। ओके, अभी हम पहले मेजर एंगल डी फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना रहेगा डी यहाँ पे और कौन सी लाइन से पैरेलल है वो लिख देंगे। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम जो गिवन में था, और इसका ट्रांसवर्सल पी है। हमें सिर्फ ये साइड देखना है, इसे नहीं, पहले ये करते हैं। एंड लाइन पी इज द ट्रांसवर्सल। हमने सिर्फ पी जो ये साइड है वही लिया, सी का नहीं ढूंढे। सो हमने ये दोनों लाइन को देखा और इसका ट्रांसवर्सल हमने लिख लिया है। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री से इक्वल हो सकता है कॉज इसका रीज़न रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे रहते हैं, कुछ सेम ऐसे रहते हैं। ओके, सो ये ऐसा है तो ये भी ऐसी है। सो एंगल डी इज़ इक्वल टू 45। हमें यहाँ पे रीज़न लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमें मेजर ऑफ एंगल डी मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें मेजर एंगल डी मिल गया 45 डिग्री। अभी हमें ए फाइंड करने के लिए इजी रहेगा, ये लीनियर पेयर से फाइंड हो जाएगा क्योंकि ये ऐसे कुछ फिगर बना रहा है। वी ऑल नो लीनियर पेयर का मेजरमेंट 180 है। अगर एक 45 है तो अदर कितना रहेगा वो हमें फाइंड करना रहेगा। सो हम एंगल ए फाइंड करते हैं अभी। सो अभी हम एंगल ए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख दें एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ये 180 डिग्री क्यों लिया है? कॉज एंगल ए प्लस एंगल डी करेंगे सो वो लीनियर पेयर बन रहा है, दैट इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। सो वही हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पे रीज़न में लिखना रहेगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख लिया उसका रीज़न, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, ये दैट इज़ 180। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप यहाँ तक ही लिख सकते हो। सो हमें मेजर एंगल ए पता नहीं है, डी का एंगल का मेजर पता था 45 जो अभी हमने फाइंड किया इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए को एज इट इज़ लिखना है 180 डिग्री माइनस 45, ये वहाँ चला जाएगा माइनस 45 डिग्री, ये दोनों को माइनस करेंगे। सो एंगल ए मिल जाएगा 85, 180 में से माइनस 45 डिग्री करना है। सो लेट्स सी, 7 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 1 एज इट इज़ 135। एंगल ए मिल जाएगा दैट इज़ 135 डिग्री। सो हमें एंगल ए भी मिल गया दैट इज़ इक्वल टू 135 डिग्री।
सो अभी हम एंगल बी और सी फाइंड करते हैं। सो हमें एंगल ए मिल गया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसका मेजरमेंट 135 डिग्री। अभी हमें बी एंड सी फाइंड करना है। अभी हम बी फाइंड कर लेंगे कॉज ये इजी रहेगा, कॉज ये वर्टिकली अपोजिट है ए के। ए अगर 135 है तो बी भी 135 रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। सो लेट्स सी, बी सॉल्व करते हैं। बी इजीली फाइंड हो जाएगा क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है ए से। तो हमें बी फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। ओके, दैट फिर रीजन में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर उसके आगे सॉल्व करना है। ओके, सो जैसे हमने कहा था एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, रीज़न देना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो दोनों एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। सो अगर हमें ए का मेजरमेंट 45 डिग्री मिला है तो बी का क्या रहेगा, ए 45 मिला था, देयरफॉर मेजर एंगल बी भी क्या रहेगा 45, सॉरी ए 135 मिला था। सो बी भी क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। हमें एंगल बी भी मिल गया। अभी हमें एंगल सी फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स सी एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे। हमें एंगल बी मिल गया है 135 ए की हेल्प से वर्टिकली। अभी हमें एंगल सी फाइंड करना है। हम एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सी इज़ करस्पॉन्डिंग टू एंगल बी। सी और बी ये कुछ ऐसा फिगर फॉर्म कर रहे हैं दोनों। सो ये दोनों सेम हो सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो अगर बी 35 है तो सी भी 35 रहेगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं सीधे ये कुछ ऐसा फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा। ओके, सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमने पॉइंट्स में भी रीड किया था। एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। इफ़ अगर बी हमें 135 मिला है 135 डिग्री, सो सी भी क्या रहेगा, देयरफॉर मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसका रीज़न हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, हमने सारे एंगल्स का मेजर फाइंड कर लिया है ए बी सी। सो हमें वो सबको साथ में लिखना है आंसर। एंगल ए इज इक्वल टू जो हमने फाइंड किया था एंगल ए 135 डिग्री जो हमने फाइंड किया था। एंगल बी भी हमने जो फाइंड किया था वही लिखना है, दैट इज़ 135 डिग्री। एंड एंगल सी उसका भी हमें मेजरमेंट 135 डिग्री ही मिला है। डी नहीं लिखना है कॉज वहाँ पे क्वेश्चन में ए बी और सी का ही पूछा था। सो हमने ये तीनों फाइंड कर लिया। अभी हम फोर्थ सम देखते हैं। सो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर 2.8 दिया हुआ है, साइड ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल। एंगल पी क्यू आर का साइड एंगल एक्स वाई जेड से पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। ओके, ये प्रूव दैट वाला सम है स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान रखना है हमें इसका। इसमें हमें आपको ये सम में शो करना रहेगा डायग्राम भी। ओके, सो नीटली ड्रॉ करना है ये। सो लेट अस स्टार्ट। सो कुछ ऐसा फिगर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। सो हमें प्रूव करने के लिए एंगल एक्स वाई जेड का जो लाइन है उसको थोड़ा और एक्सटेंड करना है इधर तक। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट देना है, जैसे मैं एम दे रही हूँ, आपको जो देना है वो दे सकते हो। सो अभी हमने यहाँ पे जो ये ड्रॉ करा है इसे यहाँ लिखना रहेगा। सो प्रूफ दैट वाला सम है तो प्रूफ लिखना रहेगा, या तो आप लिख सकते हैं टू प्रूव दैट। तो पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। लाइन सॉरी जो हमने अभी यहाँ पे किया है वो लिखते हैं। लेट रे एक्स वाई, ये रे एक्स वाई है, इंटरसेक्ट रे क्यू आर, क्यू आर को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एम।
हमने यहाँ पे जो नेमिंग्स दिया वो लिख दिया हमने एट पॉइंट M, सच दैट वो कुछ ऐसा फॉर्म कर रहा है लाइन XYM जो फॉर्म हुआ वही हमने यहाँ लिखा, एंड वो एक और लाइन फॉर्म कर रहा है QMR, सो हमें वही लिखना है एंड QMR। ओके, जैसे हमने यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड किया, उसने एक ऐसा लाइन बनाया जिसका नाम XYM है, जो हमने यहाँ लिखा है। ये एक रे था, उसको एक्सटेंड करके लाइन पूरा कंप्लीट किया हमने एट पॉइंट M, उसको नाम दिया सच एज XYM एंड सेकेंड इज QMR। अभी उसके आगे हम लिखते हैं रे YZ इज पैरेलल टू रे QR, YZ पैरेलल है QR के, सो हम यहाँ लिख लेते हैं इज पैरेलल टू रे QR। ये गिवन है, क्वेश्चन में हमें बताया था, साइड ऑफ बता दिया था कि PQR का पैरेलल रहेगा XYZ से, एंगल XYZ से, सो हम यहाँ वही लिख रहे हैं रे YZ इज पैरेलल टू रे QR गिवन, एंड लाइन XY इज द ट्रांसवर्सल, और इसका ट्रांसवर्सल XY है C। ये एक पैरेलल लाइन है। अगर आपका इसका साइड में फिगर देखेंगे तो अगर हम इसे YZ कहते हैं और QR बोल रहे हैं, सो इसमें कोई एक ऐसा लाइन पास हो रहा है, यहाँ पे X है, सो इसका ट्रांसवर्सल XY है, सो वही हम यहाँ लिख रहे हैं लाइन XY इज द ट्रांसवर्सल। अभी इसके आगे हमें शो करना है, हमें लिखना है XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YMR। हमने ये इसलिए लिखा, पहले हम यहाँ लिख देते हैं एंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YMR। हमने लिख लिया एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट है YMR से, बिकॉज वो एक जैसे ही दिख रहे हैं C, सो हमने वही यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे लिखना रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों का सेम फिगर फॉर्म हो रहा है जो ऐसा है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे लिखना रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द सेम फिगर एंगल्स। प्रूफ दैट वाला समय तो यहाँ पे सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स देना है और इसे 1। ओके, नेक्स्ट में लिखना है रे, वापस से जो हमें पता था रे XY इज पैरेलल टू QP, रे XY जो YX है पैरेलल रहेगा QP से, क्योंकि साइड बोला था तो रे साइड में ही है उसके QP, ये हमें गिवन था, सो हमने यहाँ पे लिख लिया है रे YX इज पैरेलल टू रे QP। उसके आगे हमें लिखना है रे MX इज पैरेलल टू रे QP। अभी ये इससे पैरेलल क्यों है, रे MX, ये रहा हमारा रे MX इज पैरेलल टू QP, क्योंकि हमने एक लाइन एक्सटेंड की थी, उसे M नाम दिया था, सो ये Y यहाँ तक था तो हमने उसको पैरेलल कहा था QP से। सेम हमें XM या MX पैरेलल रहेगा QP से। यहाँ पे रीज़न में आपको लिखना है वो जो हमने फाइंड किया था XYM, सो आप ये लिख लेंगे यहाँ पे, और इसका ट्रांसवर्सल भी बताना रहेगा, और हमें इसका ट्रांसवर्सल लिखना है एंड लाइन सच दैट ऐसे एंड लाइन QR इज द ट्रांसवर्सल। अभी QR ट्रांसवर्सल क्यों लिखा मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर दिया है MX, M और X एंड P एंड Q, ये MX का लाइन है, ये P का लाइन है, QR उसके लाइन से पास हो रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच से जा रहा है, तो ये उसका ट्रांसवर्सल है, यही हमने यहाँ शो किया है
लिखा है एंड लाइन क्यू आर इज़ द ट्रांसवर्सल। सो अभी इसके हेल्प से हमें जो फिगर मिलेगा, जैसे अभी हमने लिख लिया था, सो हमें जो फिगर मिल रहा है वो है वाई एम आर। ओके, वाई एम आर मिल रहा है एंड सेकेंड फिगर है पी क्यू एम। ओके, सो हम यहाँ लिख लेते हैं therefore angle YMR is congruent to angle PQM। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कॉज वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है स्टूडेंट्स। YMR अगर हम इसे YMR फिगर है एंड इट्स PQM, दोनों सेम फॉर्म कर रहे हैं, सेम एंगल बता रहे हैं। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हमें यहाँ पे रीज़न देना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने फर्स्ट फाइंड किया था, उसे 1 दिया था, तो इसे 2 देंगे। सो अभी हमें फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। ये हमने क्यों लिखा? एंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। यहाँ पे QMR और यहाँ पे भी QMR है, ये दोनों अगर कैंसिल हो गए, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये दोनों को हटा देंगे, दोनों सेम है। सो अगर इसकी जगह हम एंगल PQM भी लिखेंगे तो वह XYZ से पैरेलल रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सो वही हमें देखना है, ये 2 टाइम है। ओके, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये इससे, सो इसकी जगह हम PQM भी लिख सकते हैं। सो वही हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ, therefore एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। ये हमने क्यों लिखा? क्यों जो हमने लाइन फाइंड किया था QMR की। ओके, सी PQM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। अगर PQM XYZ से कॉन्ग्रुएंट है तो PQR क्यों नहीं रह सकता? ओके, सो यही हमने लिखा है एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XYZ। ये जो हमने वो फाइंड किया था M को इंटरसेक्ट मिड पॉइंट M को पॉइंट M जो लाइन एक्सटेंड करके लाया था उसकी हेल्प से। सो हेंस प्रूव, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट एंगल PQR is congruent to angle XYZ। ओके, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। हमने फोर्थ सम सॉल्व कर लिया। ये थियरम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब प्रूव दैट वाला है। सो आपको बहुत सारे रीजंस देने पड़ेंगे, गिवन लिखना रहेगा, लाइन आपको एक्सटेंड मतलब एक्स्ट्रा ड्रॉ करना रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक्सटेंशन ड्रॉ किया था, ये लाइन बाहर रिमूव हो रही थी, सो इसको हमने XYZ PQR था, तो हमने लाइन को एक्सटेंड करके M यूज़ किया, उसका रे में इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट M, तो हमें XYM मिला एंड QMR मिला। उसके बाद हमने फर्स्ट फाइंड किया XYZ इज इक्वल टू YMR, कॉन्ग्रुएंट था, YMR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQM। सो हमें 1 and 2 से PQM XYZ से पैरेलल मिल गया, कॉन्ग्रुएंट मिल गया था। अगर PQM कॉन्ग्रुएंट हो सकता है तो PQR क्यों नहीं? कॉज दे आर विद द सेम एंगल फॉर्मिंग। सो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से फॉर्म हो गया था। सो जो हमने फाइंड किया था QMR की हेल्प से, सो हमने ये लिख लिया, हेंस प्रूव्ड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। हम लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। सो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इन फिगर 2.9 लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। यहाँ पे बता दिया है कि लाइन AB CD से पैरेलल है, सो ये हमारा गिवन रहेगा एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल। इतना गिवन रहेगा। मेजर ऑफ वन एंगल इज गिवन, एक एंगल का मेजरमेंट दिया है जो है एंगल शायद PRB, उसका मेजरमेंट दिया है 105। सो हमें देखना है PRB का नहीं, BRT। ओके, सो हमें हेंस फाइंड करना है, मेजरमेंट फाइंड करना रहेगा एंगल ART, एंगल QCTQ, एंगल DTQ एंड एंगल PRB। सो पहले हम एंगल ART का फाइंड करते हैं। सो पहले हम सारे गिवन्स लिख लेंगे जो दिया है, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। सो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है।
हमें यहाँ पे मेजरमेंट भी शो कर दिया है, एंगल बी आर टी का 105 है। सो पहले गिवेंस लिख लेंगे, सॉल्यूशन। गिवेंस में हम लिख देंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। Line AB is parallel to CD and line P and Q is the transversal. हमें एंगल बी आर टी का मेजरमेंट पता है, एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 105। ये सब हमें गिवन है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। हमें क्या फाइंड करना है अभी, एंगल ए आर टी का मेजरमेंट, एंगल ए आर टी का मेजरमेंट फाइंड करना है। सो एंगल बी आर टी और ए आर टी कुछ ऐसा फॉर्म कर रहे हैं, हमें ये लीनियर पैर जैसा शो कर रहा है, देखो। सो ये 180 डिग्री रह सकता है। सो वही हमें वहाँ पे लिख सॉल्व करना है। एंगल ए आर टी हमें मिल जाएगा बाय लीनियर पैर। सो अभी हम फर्स्ट ए आर टी का फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, angles in a linear pair are supplementary मतलब 180 are supplementary। हमने यहाँ पे लिख लिया है। हमें एंगल ए आर टी का मेजरमेंट नहीं पता, सो उसे एज इट इज़ लिखना है। बी आर टी पता है, जो गिवन था 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए आर टी को एज इट इज़ लिखेंगे, देयरफॉर ए आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। 180 में से 105 माइनस करेंगे, इसको 7 कैरी आउट 1 5 7 75 डिग्री। तो हमें एंगल ए आर टी मिल जाएगा, दैट इज़ 75 डिग्री। हमें एंगल ए आर टी मिल गया। अभी हमें सेकेंड एंगल फाइंड करना है। सो लेट्स सी सेकेंड क्या पूछा था। हमें सेकेंड पूछा है एंगल सी टी क्यू। एंगल सी टी क्यू, ए आर टी मिल गया, एंगल सी टी क्यू फाइंड करना है। सो एंगल ए आर टी कुछ ऐसा है एंड सी टी क्यू भी ऐसा है। सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो हमें सेकेंड भी इजीली फाइंड हो गया। जैसे हमने देखा था एंगल सी टी क्यू एंगल ए आर टी से करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है। सो एंगल सी टी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए आर टी। रीज़न क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है वो। कैसे करस्पॉन्डिंग है, बिकॉज एंगल ए आर टी भी ऐसा है एंड एंगल सी टी क्यू भी ऐसा है। ए आर टी का मेजरमेंट हमें मिल गया 75, वो कुछ ऐसा और ऐसा फिगर फॉर्म कर रहा है। ए आर टी एंड सी टी क्यू दोनों कुछ ऐसा फॉर्म कर रहे हैं। सो ये दोनों एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। सो हमें उसी के लिए लिखना रहेगा जो पॉइंट्स में था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे हमने रीड किया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका रीज़न भी वही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिखोगे तो चलेगा, बट ये पूरा लिखेंगे तो अच्छा है। देयरफॉर एंगल ए आर टी क्या था, एंगल ए आर टी हमें 75 डिग्री मिला था। देयरफॉर एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि ये ए आर टी से कॉन्ग्रुएंट है। हमें सेकेंड एंगल जैसे एंगल सी टी क्यू भी फाइंड हो गया। अभी थर्ड देखते हैं क्या फाइंड करना है। थर्ड में हमें एंगल डी टी क्यू फाइंड करना है, एंगल डी टी क्यू। सो एंगल डी टी क्यू एंड एंगल सी टी क्यू लीनियर पेयर है। सी एंगल सी टी क्यू एंगल डी टी क्यू, ओके। ये कुछ ऐसा फिगर फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर का। सो हमें ये भी इसका भी आंसर मिल गया। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें यहाँ लिखना है थर्ड एंगल डी टी क्यू। यहाँ लिखना है एंगल डी टी क्यू प्लस एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, आर
सप्लीमेंट्री दैट इज़ 180 डिग्री। ओके, सो एंगल डी टी क्यू नहीं पता, इसे फाइंड करना है हमें। सी टी क्यू हमने फाइंड किया था, जो 75 डिग्री मिल गया था, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी टी क्यू को एज इट इज़ लिखना है 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। सो लेट्स सी एंगल डी टी क्यू 180 में से 75 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बचता है, -501 101 डिग्री। ओके, सो हमें एंगल ऑफ डी टी क्यू भी मिल गया, दैट इज़ 105 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ डी टी क्यू 105 कैसे मिला? ये एंगल डी टी क्यू प्लस सी टी क्यू लीनियर पेयर था। हम डायग्राम फिर से देखते हैं। सी एंगल सी टी क्यू एंड एंगल डी टी क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर बन रहा है। सी टी क्यू 75 मिल गया था, सो डी टी क्यू फाइंड करना इजी था, बिकॉज ये दोनों 180 है। हमने रीज़न पॉइंट्स में भी रीड किया था और हमें पता भी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, जो 180 डिग्री है। सो हमारा थर्ड भी फाइंड हो गया, थर्ड एंगल। अभी फोर्थ देखते हैं क्या फाइंड करना है। फोर्थ है एंगल पी आर बी। सो हम देखते हैं एंगल पी आर बी है कहाँ, एंगल पी आर बी। ओके, सो अभी हम एंगल पी आर बी फाइंड करते हैं। लेट्स सी, सो एंगल पी आर बी एंड एंगल बी आर टी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सी एंगल पी आर बी एंड एंगल बी आर टी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180। रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। फोर्थ एंगल फाइंड कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया एंगल पी आर बी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन angles in a linear pair are congruent, linear pair are supplementary मतलब 180 डिग्री। पी आर बी का मेजरमेंट नहीं पता, हमें एंगल बी आर टी का पता है 105, ये गिवन भी था, सो हमें 180 डिग्री ऐसे लिखना है। देयरफॉर एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 105 डिग्री निकाल दो, माइनस करेंगे 180 माइनस 105, 7 1 कैरी 5 75। सो देयरफॉर हमें एंगल पी आर बी भी मिल गया, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एंगल पी आर बी और बी आर टी कैसे लीनियर पेयर में थे, वो सप्लीमेंट्री क्यों है, वो हमने पॉइंट्स में भी पढ़ा था। फिर से डायग्राम में बताती हूँ ये कैसे लीनियर पेयर है। सी एंगल पी आर बी ये है एंड एंगल बी आर टी कुछ ऐसा है। पी आर बी एंड इट्स बी आर टी 105 है और ये फाइंड करना था, सो हमें ये लीनियर पेयर बन गया है। सो इसकी हेल्प से हमें एंगल पी आर बी मिल गया। हमने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए, सो हमें सबका आंसर साथ में लिखना है। सो देयरफॉर आंसर स्टार्ट करते हैं। एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 75 डिग्री हमने फाइंड कर लिया था। सेकेंड एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल डी टी क्यू 105 डिग्री एंड एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। हमने चारों एंगल सॉल्व कर लिए, उसका आंसर भी मिल गया। हमने ऑलमोस्ट ये एक्सरसाइज के सारे सम सॉल्व कर लिए। होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे सम समझे। अगर समझा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ